ओके, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल के लिए। तो नाइट्रोजन साइकिल को समझने से पहले हमें समझना है कि नाइट्रोजन का जो स्तर है वो हमारे एयर में कितना प्रेजेंट है। क्लियर? अब आप सभी जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इट कंटेन 78% एंड ऑक्सीजन इज़ 21%। क्लियर? अब सबसे पहले आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, नाइट्रोजन कैसे जनरेट हुई? जब अर्थ बनी भी नहीं थी तो उस टाइम पर स्टार्स जो है उनमें एक्सप्लोजन हुआ, वहाँ से नाइट्रोजन रिलीज़ हुई और यूनिवर्स में स्प्रेड हो गई। अगर हम हमारे अर्थ में बोलें O2 मीन्स ऑक्सीजन थोड़ा और होता मीन्स जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, अगर जो हमें अभी 21% दी है ये 21 से 22% होता, तो जो O2 है, मान लीजिए कि मैंने बताया अभी कि जो ऑक्सीजन है 22% होता, तो उस केस में क्या होता, जो O2 है वो कंब्यूशन को सपोर्ट करता है। ओके, कंब्यूशन मीन्स फायर को सपोर्ट करता है। तो अभी जितना ऑक्सीजन है वो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा होता तो हमारे जो नॉर्मल थोड़ी सी स्पार्कलिंग कभी हो जाती है तो और उससे क्या होता है कि तुरंत आग पकड़ लेती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ठीक है फायर को सपोर्ट करता है, कंब्यूशन है फायर को सपोर्ट करता है, तो हमारा जो कंपोजिशन है एयर में O2 का वो अभी हमारे सर्वाइवल के लिए बिल्कुल ठीक है। जितना कि आप जानते हैं कि वो कितना है, 21% है। इट मीन्स जो ऑक्सीजन का लेवल है हमारी एटमॉस्फेयर में 21%, इट इज़ 21% एंड गुड फॉर आवर सर्वाइवल। क्लियर? अब हम यहाँ पर जो बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे, तो बेटा इसको समझना बहुत ज़रूरी है, सो लिसन केयरफुली। ओके, अब आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस है एसेंशियल कंपाउंड है किस किस के लिए? ये एसेंशियल है एनिमल्स के लिए और किसके लिए? प्लांट्स के लिए भी। क्लियर? यानी कि जो नाइट्रोजन है इट इज़ एसेंशियल फॉर एनिमल एज वेल एज प्लांट्स। अब जो नाइट्रोजन है वो एसेंशियल कंपाउंड है, किस चीज़ का कंपाउंड है? प्रोटीन का। क्लियर? यानी कि जो प्रोटीन है नाइट्रोजन से जो मिल रहे हैं बोथ आर कौन अचीव कर रहा है उसे? एनिमल्स भी ले रहे हैं और प्लांट्स भी ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी साइकिल को हम समझेंगे। अब एट फर्स्ट नाइट्रोजन गैस, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस की। नाइट्रोजन गैस जो कि क्या है कि अब सपोर्ट करता है सबसे पहले वो किसको? लाइटनिंग को सपोर्ट करता है। तो जो लाइटनिंग है जब हुई तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी नाइट्रोजन रिलीज़ हो गई। अब जो नाइट्रोजन रिलीज़ हुई है, ठीक है, जो नाइट्रोजन रिलीज़ हुई है इसने क्या किया कि उसको नाइट्रोजन सब्सटेंस के रूप में चेंज कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पर एक और बात है कि जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है इसे बैक्टीरियाज के थ्रू भी, ठीक है, बैक्टीरियाज के थ्रू भी ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। पहला जो क्रिएट हुआ लाइटनिंग से हुआ। अब मैंने बताया कि मेन जो नाइट्रोजन गैस है इसको नाइट्रोजन सब्सटेंस बनाने में बहुत सारी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। फर्स्ट मैंने लाइटनिंग बताया कि लाइटनिंग क्या कर रही है, वो भी चेंज कर रही है किसको?
अपने आप को नाइट्रोजन सब्सटेंस में। फिर उसके बाद बैक्टीरिया जो हैं, जो ये बैक्टीरियाज़ हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन सब्सटेंस में चेंज हो रहे हैं। अब जब नाइट्रोजन सब्सटेंस में ये चेंज हुए तो नाइट्रोजन को अब कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं। क्लियर। अब इन प्लांट्स को कौन खा रहा है, एनिमल्स खा रहे हैं। ठीक है, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं, तो ये वो एनिमल्स हैं। ये क्लियर हो गया बेटा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब एनिमल्स डेड हो रहे हैं, मतलब एनिमल्स मर जाते हैं, तो इनको कौन खाता है, इनको डीकम्पोजर्स खाते हैं। क्लियर। इनको किसने खाया, डीकम्पोजर ने। और डीकम्पोजर कौन है, बैक्टीरियाज। अब बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं कि नाइट्रोजन सब्सटेंस में, कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिन्होंने एनिमल से क्या किया कि नाइट्रोजन सब्सटेंस, जो डेड एनिमल्स थे ना, उनसे उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन सब्सटेंस बनाया। और वो जो नाइट्रोजन सब्सटेंस बना लिया है, वो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि नाइट्रोजन सब्सटेंस बनाया, लेकिन इन्हीं बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, ठीक है, जिन्हें कि हम क्या बोल रहे हैं, डेंट्रीफ्राइंग, जिनको कहा जाता है, ये क्या करते हैं कि ये उस नाइट्रोजन को फिक्सेट ना करके, ठीक है, ये उसकी नाइट्रोजन सब्सटेंस ना बनाकर इसको वापस क्या कर रहे हैं, इसको वापस वो कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं वापस से, किस में, नाइट्रोजन गैस में। क्लियर। ये यहाँ यानी कि ये जो डेनिट्रीफाइंग जो बैक्टीरियाज़ हैं, जिसको हम डेनिट्रीफाइंग कहते हैं, ये नाइट्रोजन को रिवर्स कर देता है, नाइट्रोजन सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट नहीं होने देता, इसे क्या करता है, वापस से नाइट्रोजन में रिवर्स कर देता है। ठीक है। अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है कभी फिनिश नहीं होगा, इसका प्रोसेस जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, और यही इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब मैं इसको छोटे से डायग्राम में आपको समझाऊंगी एक बार फिर से। ओके। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसे ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले नाइट्रोजन है, ठीक है, सबसे पहले नाइट्रोजन हमने लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमने नाइट्रोजन लिया। अब नाइट्रोजन गैस जो हमने ली है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसे बैक्टीरिया, लाइट्स और एल्गी के थ्रू नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज किया जाता है। क्लियर। इसको किस में चेंज कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड में। अब जब हमने इसको नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज किया, तो इस नाइट्रोजन को कौन ले रहा है, इस नाइट्रोजन को अब प्लांट ले रहे हैं। अब इस प्लांट को कौन खा रहा है, एनिमल्स खा रहे हैं। और जब एनिमल और प्लांट्स डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें डिकम्पोज कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहे हैं। अब इन बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो इसे चेंज कर रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। ठीक है। और इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हम डेनिट्रीफाइंग कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बैक्टीरियाज़ इसे वापस से क्या कर रहे हैं, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस में। नाउ आई थिंक ऑल यू आर क्लियर दैट पॉइंट, राइट। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक of your chapter, that is animal husbandry. What is animal husbandry? अब बेटा आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो अपना फूड प्राप्त कर रहे हैं, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल।
हम अपना खाना एनिमल से भी लेते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, उस खाने को हम प्लांट से भी ले रहे हैं। अब आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है कि लार्ज स्केल में एनिमल्स की रियरिंग की जाती है। अब जब लार्ज स्केल में कोई एनिमल्स की रियरिंग कर रहा है तो वो क्या करता है, एक ब्रीड को रखता है। जैसे कि अगर कोई भेड़ पाल रहा है तो वो पूरा एक ही उसका ब्रीड वहाँ पर क्या कर रहा है, पालेगा। अगर किसी ने गाय पाली है तो वो एक लार्ज स्केल पे उसे पालेगा। क्लियर। अब इसी तरीके से इन एनिमल से कई बार हमें क्या होता है, कुछ फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी गेट आवर फूड एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। अब यहाँ पर इसके कुछ रियरिंग्स मैंने शो की है कि किस तरीके से किसकी रियरिंग को किस में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एट फर्स्ट, रियरिंग ऑफ चिकन, डक, गीज एक्सेट्रा इज़ कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। रियरिंग ऑफ चिकन, डक एंड गीज, जब इन सबको पाला जाता है दैट इज़ कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग। एंड नेक्स्ट वन इज़ रियरिंग ऑफ मैनेजमेंट। रियरिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ़िश फॉर लार्ज स्केल, जब फ़िश को बहुत लार्ज स्केल पर क्या किया जा रहा है, रेयर किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिसिकल्चर, दैट इज़ कॉल्ड पिसिकल्चर। सिमिलरली rearing of bees is called as apiculture. Clear? Now your chapter is completed, and after this chapter I will give you some exercise work of your first chapter like multiple choice questions, fill in the blanks, true false, and is sufficient I think. आपको बेटा इस वीडियो के बाद मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेंड करूँगी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स सेंड करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इन्हें फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़ एंड सम जो क्लिक मैंने आपको सेंड किए थे कुछ PDFs बनाकर, उनके थ्रू आप क्या करोगे, इन्हें फिल करोगे। आफ्टर देन व्हेन आर नेक्स्ट क्लास, जब हमारी दूसरी नेक्स्ट क्लास होगी, मीन्स वो कब होगी, ट्यूसडे को होगी, तो मैं आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और उसके बाद ही आपने इस काम को फेयर कॉपी में करना है। इज़ इट क्लियर नाउ? ओके, थैंक्स।